नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ यहाँ पे आप अगर देखोगे ये है मैप ऑफ इंडिया एंड चाइना। जब हम बात करते हैं इंडिया चाइना आर्मी के स्टैंड ऑफ की तो प्राइमरली दो लोकेशंस माइंड में आती है, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। मगर इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर एक तीसरी लोकेशन भी ऐड हो सकती है और ये है उत्तराखंड। अब यहाँ पे आप पूछेंगे वेट, सो इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है अरुणाचल प्रदेश के आसपास और उसके अलावा लद्दाख में, उत्तराखंड में भी क्या चाइना लैंड क्लेम करता है? तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल। चाइना कहता है कि एक तो यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा एक हिली विलेज है निलांग के नाम से, ये क्लेम करते हैं ये लोग। ये कहते हैं कि हिस्टोरिकली इट वॉज पार्ट ऑफ तिब्बत। और उसके अलावा चमोली डिस्ट्रिक्ट, अगर यहाँ पे आप अगर देखें तो एक बहुत ही अच्छा जूम्ड इन मैप है, ये हिमाचल प्रदेश है और ये है यहाँ पर उत्तराखंड। और ये जो मैंने एरिया मार्क कर रखा है यहाँ पर क्रिम्सन कलर में, ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे बहुत ही एक छोटा सा एरिया, ये भी चाइना क्लेम करता है एज देयर ओन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्यों है कि इंडिया बहुत ही जल्द टूरिज्म यहाँ पर ओपन करे नियर द इंडिया चाइना बॉर्डर, और ये इंडिया के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक हित में भी क्यों है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको अगर सिर्फ मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो @धवन सर एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ एवरी वीडियो आई अपलोड। ऑलरेडी यहाँ पर 1,70,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, उत्तराखंड की जो टोटल आबादी है ये है 1 करोड़, मगर इस आबादी का बहुत ही कम हिस्सा आपको नॉर्दर्न साइड में मिलेगा। ज़्यादातर जो आबादी है उत्तराखंड की ये साउथ की तरफ आ रही है और इसके पीछे रीज़न प्राइमरली दो हैं, एक तो है रोज़गार और दूसरा बेटर लिविंग कंडीशंस। पिछले कई साल से हमने एक ट्रेंड देखा है कि जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है और उसके अलावा आसपास का जो नॉर्दर्न एरिया है इन उत्तराखंड, स्पेशली नियर द इंडिया चाइना बॉर्डर, वहाँ पर जो विलेजेस हैं वो लिटरली खाली हो रहे हैं। लोग माइग्रेट कर रहे हैं ऑन अ मास स्केल, और वो लोग या तो किसी और स्टेट में या फिर अपनी ही स्टेट का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है फ्रॉम जून 2020, डिमिनिशिंग पॉपुलेशन इन विलेजेस अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर ए कॉज ऑफ कंसर्न। अगर हम डेटा देखें ऑफ द माइग्रेशन कमीशन तो वहाँ पर लिखा है कि इंडिया चाइना बॉर्डर के सिर्फ 5 किलोमीटर्स दूर 16 विलेजेस अब हो चुके हैं जहां पर एक भी परिवार अब नहीं बचा। और इसका रीज़न प्राइमरली विलेजेस ये बताते हैं कि पहली बात तो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, सड़कें प्रॉपरली यहाँ पर बनी नहीं है, रोज़गार है नहीं, जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं वो भी यहाँ पर बहुत ही पुअर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं स्पेशली नियर नीति और माना वैली। और रोज़गार की अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो भी इनकी इकोनॉमी है इट इज़ एग्रीकल्चर बेस्ड, और सिर्फ एग्रीकल्चर पे ये लोग अपना लाइवलीहुड चला नहीं पाते। सो अगर इनको बेहतर लाइफ चाहिए, बेहतर फैसिलिटी चाहिए, बहुत सारे विलेजर्स नॉर्थ ऑफ उत्तराखंड से शिफ्ट कर रहे हैं टू द सदर्न पार्ट। नाउ इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम ये है, बॉर्डर के करीब जो ये विलेजर्स हैं हिस्टोरिकली इन्होंने बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले किया है एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड। आप अगर कारगिल वॉर को देखो तो इंडिया को पता भी नहीं लगा था कि पाकिस्तान ने बहुत सारी हाइट्स वहाँ पे कैप्चर कर ली है। उस वक्त जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी वहाँ पर कुछ शेपर्ड थे, उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी सोल्जर्स वहाँ पे क्लाइंब कर रहे हैं और उन्होंने इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी इंडियन मिलिट्री को, तो जाके उनको पता लगा कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने बहुत सारी हाइट्स कैप्चर कर ली हैं। तो नियर द बॉर्डर एरियाज ये गांव बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, या आप कह सकते हैं एक इंटेलिजेंस सोर्स का रोल प्ले करते हैं फॉर द आर्मी। और एक और एस्पेक्ट ये भी है कि जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जहाँ पर आबादी है, वहां पर इन्फिल्ट्रेशन कर पाना किसी भी मिलिट्री के लिए काफी मुश्किल होता है। आप अगर सोच कर देखो तो अगर पैंगोंग लेक के आसपास इंडियन विलेजेस होते, इंडिया की आबादी होती वहां पर, तो चाइना की आर्मी वहां पर स्टेटस को चेंज नहीं कर पाती और वो विलेजेस एक सपोर्ट का रोल भी प्ले करते हैं फॉर द इंडियन आर्मी। नाउ ऑब्वियसली ये विलेजेस तब तक यूजफुल रहते हैं जब तक फायरिंग स्टार्ट ना हो जाए। एक बार फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, अगर मान लीजिए बॉर्डर बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल, तो वहाँ पे सिनेरियो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। मगर सिंस इंडिया चाइना बॉर्डर अभी भी रिलेटिवली काफ़ी काम है, काफ़ी क्वाइट है, सो ऐसे सिनेरियो में विलेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिंस अभी के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों देख रही है कि यहाँ पर विलेजेस खाली हो रहे हैं, सेंटर ने ये डिसाइड किया है कि ये लोग बिल्ड करेंगे
विलेजेस एज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। और विलेजेस में आबादी लाने के लिए प्लान ये है कि इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है इन उत्तराखंड, वहाँ पे टूरिज्म को हम बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि वेल टूरिज्म को अचानक से आप बढ़ा नहीं सकते, अगर वहाँ पे पोटेंशियल होता तो ऑलरेडी वहाँ पे टूरिज्म हो रहा होता। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जो उत्तराखंड की बॉर्डर है विद चाइना, यहाँ पर बहुत सारा एरिया है जो ट्राइबल पॉपुलेशन के अंडर आता है, तो बाय लॉ वहाँ पर बहुत सी परमिशंस रिगार्डिंग टूरिज्म ये अलाउड है नहीं। तो अब ये बात की जा रही है कि जो पुरानी रिस्ट्रिक्शंस थी, जो रुकावट थी इन टर्म्स ऑफ लॉ, इसको हम चेंज करेंगे और कोशिश की जाएगी कि एटलीस्ट चमोली डिस्ट्रिक्ट का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़े। क्योंकि देखो, एक बार यहाँ पे अगर टूरिज्म बढ़ता है, आप मैं हमारे जैसे लोग अगर वहाँ पे जाते हैं, हम लोग वहाँ पे स्टे करते हैं, पैसे खर्चते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर लोग वापस आएंगे, लोगों का वहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा और फिर से इन विलेजेस की जो आबादी है ये बढ़ जाएगी। ये एटलीस्ट सेंटर का प्लान है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर विलेजेस इसी स्पीड से खाली होते रहे तो ये 350 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, यहाँ पर हर वक्त गार्ड करना, हर वक्त यहाँ पे पेट्रोलिंग करना काफ़ी मुश्किल होगा। खाली विलेजेस होने से पॉसिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी हाई है कि कभी भी मान लीजिए चाइना की आर्मी के लोग कुछ कैंप्स बना सकते हैं नियर द डिस्प्यूटेड एरिया और कुछ लैंड क्लेम कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ चाइना। सो ये तो अभी के लिए हम करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड में। अगर ये पॉलिसी सक्सेसफुल होती है तो मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया को पैंगोंग लेक के आसपास, लद्दाख के आसपास भी अग्रेसिवली टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए टू मेक श्योर कि यहाँ पर जो विलेजेस हैं उनकी आबादी भी बढ़े एंड दे एक्ट एज ए सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट चाइना। हम यहाँ पर ऑब्वियसली ये बात नहीं कर रहे कि कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में इनका रोल होगा, मगर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में दीज विलेजेस विल प्ले अ क्रिटिकल रोल। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।